जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाबर अनवर मेरा नाम है। कराची में मैं लोकेटेड हूँ। बात करना चाह रहा था वीज़ा रिजेक्शन के हवाले से। बहुत सारे लोग वीज़ाज अप्लाई करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है। इसमें हम ज़्यादातर फोकस करेंगे यूरोप, यूएसए, यूके या टर्की या और भी किसी मुल्क ने अगर आपको रिजेक्ट किया हुआ तो उनके बेसिस क्या हो जाते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और आपको जो है वो आप मोरली बहुत डाउन हो जाते हो। तो इस हवाले से बात करना चाह रहा था। वीडियो को एंड तक देख लें, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके कहीं ना कहीं शायद काम में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेजर हमसे गलती होती है वीजा अप्लाई करने के टाइम पे। हम लोग ऐसे करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट, जैसे कि आपको पता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है तकरीबन हर वीजा के लिए, तो उसमें यह होता है कि आप अपने ट्रांजेक्शन एक रेगुलर चला रहे होते हो। जब आपने वीजा अप्लाई करना होता है आप अचानक से उसमें एक बड़ा अमाउंट डाल देते हो जो आपके स्टेटमेंट को फिशी ट्रांजैक्शन की तरह दिखाता है। जैसे कि यूके सबको पता है बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को फोकस कर रहा होता है, बाकी वीजाज भी देख रहे होते हैं, उनको नजर आता है कि आपने ये जो अमाउंट स्पेसिफिकली डाला है ये आपका कोई पर्पज है, आप ये दिखाने के लिए, वीजा के लिए। हो सकता है आपने किसी से उधार लिया हो सकता है आपने कोई अपना अमाउंट को किसी को कहीं पे फिक्स हो उसको लिक्विडेट करवा के अपने स्टेटमेंट में लगाया हो, लेकिन ये एकदम से बड़े अमाउंट का आ जाना आपके वीजा को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं लोग के, एनटीएन अब आपको पता है ज्यादातर वीजाज के लिए मैंडेटरी है कि आप अगर अपना कोई बिजनेस करते हो या आप सैलरी पर्सन हो और आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर मंथली सैलरी होता है तो आपको टैक्स पेयर होना चाहिए, फाइलर होना चाहिए। अब लोग ये देखते हैं कि अभी तो हमारे पास एनटीएन नहीं है, लेकिन अगर वीजा रिक्वायरमेंट के लिए तो वो कहते हैं ये तो एक दिन में बन जाएगा। बिल्कुल एक दिन में बन जाएगा, लेकिन एक दिन के एनटीएन की वो वैल्यू नहीं है जो आपके 2 साल 3 साल से आप पहले टैक्स भरते आ रहे हो। तो इसको आप फ्रेश एनटीएन को लगा देते हो तो वो उतना काम नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। आपने एक उसका पेड का फाइल का जो है पेड पूरा कर दिया है कि जी एनटीएन लगा हुआ है, आपके टैक्स पेपर तो है नहीं, क्योंकि जब आपका साल गुजरेगा तब आप ऑडिट करोगे, टैक्स रिटर्न्स जब ही तो बनेंगे, तो वो उस तरह से काम में नहीं आता। तीसरा लैग क्या आता है, ट्रेवल हिस्ट्री होती नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं है, और हमने जो है वो यूरोप वीजा या यूके वीजा के जंप मारने की कोशिश कर ली, इनफैक्ट यूएस वीजा अप्लाई करने की कोशिश कर ली। अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन आप ट्रेवल हिस्ट्री कंसिडर कर रहे हो, आप दुबई गए हुए हो, उमरा पे गए हुए हो, 4 चक्कर उमरा के हैं, 6 चक्कर दुबई के, तो वो ट्रेवल हिस्ट्री कंसिडर नहीं की जाती। उसकी वजह ये है, उमरा आपका एक होली ट्रिप है, तो बहुत सारे जो बड़े मुल्क हैं वो उसको एक ट्रेवल पर्पस नहीं देखते, टूरिज्म पर्पस नहीं देखते, वो आपका एक होली मकसद था, आपका एक मुकद्दस सफर था जिसपे आप गए थे और आए थे। दुबई इसलिए इतना ज्यादा कंसिडर नहीं होता ट्रेवल हिस्ट्री के अंदर, होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। उसकी वजह ये होता है कि दुबई वीजा में अब जाके स्टेटमेंट से इस तरह की चीजें मांगी जाने लगी हैं। पहले तो कोई भी दुबई का वीजा बहुत नॉर्मली ले सकता था एक दिन में, और उसका अमाउंट भी कुछ इतना ज्यादा नहीं होता था, तो उसके ट्रेवल हिस्ट्री को इतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। तीसरा, लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा वो होते कि हमारे पास तो यूके का स्टूडेंट वीजा था, हम तो 2 साल रह कर आए हैं, या कहीं का भी था तो वो आपके ट्रेवल हिस्ट्री में कंसिडर होगा। लोग स्टूडेंट वीजा बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसीज के साथ बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है, वो भी आपके ट्रैवल हिस्ट्री में उतना मैंडेटरी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि जब आपको स्टूडेंट वीजा मिलता है तो वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको थ्रू आउट अंडरटेक करती है कि भाई ये हमने अपने पास स्टूडेंट बोला है, इसने हमारी सेमेस्टर फीसेस भरी है, सब कुछ करा है, ये यहाँ पे रुकेगा, और वो आप अपना अरसा कंप्लीट करके आ गए हो, तो वो अब आपके ट्रैवल हिस्ट्री में कंसिडर नहीं होगा। आप अब जो मांग रहे हो वो टूरिज्म कंट्री कैटेगरी मांग रहे हो। टूरिज्म बिल्कुल डिफरेंट चीज है, स्टूडेंट कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जब आपके जाने का पर्पज था स्टडी, अब आपका पर्पज है प्लेजर ट्रिप या घूमना फिरना या और कोई आपका मकसद है, तो ये बिल्कुल सेपरेट है। तो लोग स्टूडेंट वीजा को लेके समटाइम्स जो है वो कर देते कि नहीं जी 100% मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तीसरा, ऐसे भी होता है, बल्कि चौथा ऐसे भी होता है कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री थी, आप यूके भी गए हुए थे, यूरोप भी होके आए हुए थे, लेकिन उसको गए हुए आपको हो गए 15 साल, 17 साल, 18 साल, तो आपका ये ट्रेवल गैप आ गया, इस दौरान आपने कहीं कोई ट्रेवलिंग नहीं की है, अब आप अचानक से उठ के टूरिज्म मांग रहे हो, तो वो लोग ये देखते हैं कि आपका ये ट्रेवल ब्रेक जो है, ट्रेवल गैप जो है, उस वक्त की पॉलिसीज और अब की पॉलिसीज में सबको पता है जमीन और आसमान का फर्क है, तो अब वो आपको एज ए फ्रेश ही कंसिडर करते हैं। तो अब आप आज के दिन के मुताबिक जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है उस हिसाब से शुरू करेंगे और उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका उतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं होता जितना एक ट्रेवल केस को कंसिडर किया जाता है।
तो ये छोटे से पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है या आप अप्लाई करना चाह रहे हो या अब आप किस तरह से आने वाले वक्तों में वीजा अप्लाई करोगे, उस हवाले से मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं और ट्रैवल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।